हेलो गाइस, जैसा कि अंडमान में डीबीआरटी के स्टूडेंट स्ट्राइक पर हैं। अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आखिर स्टूडेंट स्ट्राइक पर क्यों हैं। ये कहा जा रहा है स्टूडेंट पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। वो लोग इस वीडियो क्लिप को पूरा देखें, उन्हें क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट स्ट्राइक पर क्यों है। मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि व्हाट इज द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दिस स्ट्राइक्स। ये जो मेन रीज़न क्या है स्ट्राइक का? देखिए, रीज़न ये है कि हमारा जो थोड़ा लाउड बोलिए क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। हमारा जो एफिलिएशन था, हाँ, हम 2021-22 के 2018 में भी एक स्ट्राइक हुआ था यही पौंडीचेरी का प्रोफेसर लोग को लेके। पौंडीचेरी एक 17 कंडीशंस देता है एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब कॉलेज को, कि इसको फॉलो करना तभी जाके हम एप्लीकेशन देंगे। ये 17 कंडीशंस ना कोई फॉलो हो रहे हैं 3 साल से, ना एफिडेविट दे रहे। देखिए, अगर कोई भी कॉलेज यहाँ 17 कंडीशंस फॉलो नहीं करते, लेकिन हर साल एप्लीकेशन के लिए इन लोगों को अंडरटेकिंग देना पड़ता है, मतलब एफिडेविट लिख के देना पड़ता है कि हम इसको फॉलो करेंगे, इतने साल में फॉलो करेंगे। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, लीडर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कोर्ट में जाता है और कोर्ट में केस चलता है अभी 3 साल से, 2019, 20, 21, अभी 22 चल रहा है। 3 साल से चल रहा है और इन लोग कोर्ट के आदेश पे चलते हैं, मतलब कोर्ट जो जजमेंट देगा उसके हिसाब से कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी चल रहा है। तो कोर्ट अभी लास्टली ये ऑर्डर दिया था, एग्जाम्स होंगे, हमारे 2 साल से एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, 25 पेपर बचा था और अभी रेगुलर स्टूडेंट्स को भी रोका गया था कि एप्लीकेशन नहीं है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रिसेंटली अभी ये धरना वरना करने के बाद में हमको एप्लीकेशन मिला, लेकिन उसके बाद भी ये कंडीशन देता है कि कोर्ट इनका रिजल्ट तब तक होल्ड करके रखना जब तक का कोई प्रॉपर जजमेंट नहीं आ जाता, मतलब रिजल्ट नहीं आएंगे, हम एग्ज़ाम लिखेंगे और 2 साल के एग्ज़ाम 2 महीना में लिखेंगे। ये प्रॉब्लम है और आगे जाके कोर्ट में ये बातचीत चल रही है। वहाँ पे बच्चे, मैं कोर्ट गया था लास्ट फ्राइडे अटेंड करने, वहाँ बच्चे यहाँ रोड में बैठे, बच्चे इतना तकलीफ में बैठे हैं, ये बातचीत नहीं हो रही। वहाँ ये बातचीत हो रहा है कि प्रिंसिपल एलिजिबल है। इन लोग सिर्फ प्रिंसिपल को डिफेंड कर रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल को डिफेंड करता है और प्रिंसिपल को बचाने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। आज के दिन में कोर्ट केस वापस होगा तभी जाके सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जो मतलब फ्रेश एडमिशन्स हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फ्रेश एडमिशन अभी डिप्लोमा के हो रहे हैं, बल्कि डिप्लोमा से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं डिप्लोमा से एमएसबीटी बोर्ड, एमएसबीटी से जब पढ़ के पौंडीचेरी में जाते हैं तो पौंडीचेरी ये बोलता है कि एमएसबीटी यहाँ लीगल, इवन एमएसबीटी का जो जुडिक्शन एक्ट है, वो जो जिस एक्ट से बना है उस एक्ट में भी लिखा है कि वो अपने स्टेट से बाहर एप्लीकेशन नहीं दे सकता। एमएसबीटी 2002 तक यहाँ दिल्ली बोर्ड था, दिल्ली बोर्ड जो था वो ऑटोनॉमी नहीं दे रहा था इन एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये जो कॉलेज का ऑटोनॉमी मतलब पेपर्स जो है खुद में साइन करना और मार्क्स स्टेटमेंट भेजना, ऑटोनॉमी खुद अपना कॉलेज चलाना, तो वो नहीं दे रहा था। तो क्या करें, इन लोग एमएसबीटी से लिए, एमएसबीटी ने क्या किया, ऑटोनॉमी दे दिया। आज एमएसबीटी के साइट पे हमारा कॉलेज का ना कोई रजिस्ट्रेशन है, हमारा कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका ना कोई रिकॉर्ड है, लेकिन 2002 से चलते आ रहा है और सर्टिफिकेट भी बराबर मिलते आ रही है। और पौंडीचेरी ने इवन केज रिपोर्ट में भी ये बोलते हैं, केज कॉम्प्यूटर ऑडिट जनरल जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हर साल होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें हर साल बोला जाता है कि एमएसबीटी के अगेंस्ट में इंक्वायरी कराई है, एमएसबीटी जो है यहाँ इलीगल चल रहा है क्योंकि उसके जुडिक्शन एक्ट के हिसाब से यहाँ लीगल नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, जो आपके सर्टिफिकेट्स आते हैं डिग्री वगैरह डिप्लोमा के, उसको जो एफिलिएट करता है, मतलब उस पर जो लिखा रहता है कि दैट हैज़ बीन इशूड बाय पौंडीचेरी इटसेल्फ, वो पौंडीचेरी दे रहा होता है। एक्चुअली तो आप आपका कॉलेज जो है वो प्रॉपर्ली एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है, पौंडीचेरी ने जैसे एज अ केयर टेकर उसको लेके रखा हुआ है, तो वो किस तरह से, कौन सी अथॉरिटी से वो दे रहा है फिर इस तरह से? एक्चुअली पौंडीचेरी का नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पौंडीचेरी का क्या है, पौंडीचेरी अपना सर्टिफिकेट देता है और यहाँ में हर कॉलेज का हर साल में प्रोविजनल एप्लीकेशन मिलता है। यहाँ किसी को प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, कंडीशनल एप्लीकेशन देते हैं, एक एक साल हर साल में इस लोगों को रिन्यू कराना पड़ता है एप्लीकेशन, और इसके ऐसे कॉलेजेस चलते हैं और पौंडीचेरी एप्लीकेशन देता है। आप जो बोल रहे हैं एमएसबीटी का, एमएसबीटी जो डिप्लोमा कोर्सेस है हमारे कॉलेज में, डिप्लोमा कोर्सेज जो चल रहे हैं वो टोटली इलीगल चल रहे हैं। उसका जो सर्टिफिकेट्स है ना डिजी लॉकर में उसमें स्कैनर देते हैं, हम जब वो स्कैनर को स्कैन करते हैं वो इनवैलिड बताया जाता है। अच्छा, जो क्यूआर कोड अवेलेबल है वो इनवैलिड है? हाँ, इनवैलिड है। इवन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का भी रिसेंटली जेई का पोस्ट निकला था, उसमें जब हम रिसेंटली भरा, जेई का पोस्ट जब बने जाता है, एमएसबीटी का वहाँ कोई नाम ही नहीं है, वहाँ हम लोग अदर्स में डाल के कॉलेज का ये नाम डालते। अगर ये कॉलेज रजिस्टर्ड है तो वहाँ में क्यों नाम नहीं है? तो ये जो कॉलेज है, मतलब इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज है ना? Yes. आपका जो कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है, तो वो सरकारी होने के बावजूद ऐसा कैसे हो रहा है कि उसमें ये सारी प्रोसीजर्स लैग कर रही है? ये मतलब कैसे बोले, मिसलीड कर रहे हैं। तो जो फाउंडिंग पिलर्स होते हैं, कॉलेज जब बना होता है तो कुछ सर्टेन प्रोविजंस के साथ बना होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अंडमान का खुद का यूनिवर्सिटी नहीं है, तो किसी और यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन लेना है। टोटली मिसलीड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिसलीड कर रहे हैं, जो भी मिसलीड कर रहे हैं टोटली मिसलीड कर रहे हैं। 2002 आप लोगों के बिहाफ में कौन बात कर रहा है? मतलब
आप लोग जैसे अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मतलब अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट काउंसिल जो होगा, जो आप लोगों की बातें या फिर कोर्ट में कोई तो आप लोगों के बिहाफ में भी लड़ता होगा। देखिए हमारे बिहाफ में नहीं लड़ रहा, एक्चुअली पार्टी से हमें पौंडीचेरी और एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी लड़ रही है, और इन लोग दोनों देखिए आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहेगा वो कर सकते हैं यहाँ पे, और पौंडीचेरी जब तक एप्लीकेशन नहीं देगा तब तक कोर्ट में है। अगर कोर्ट में मैटर इसी तरह चलते रहेगा, इसको कोर्ट के आदेश पर चलेगा। अच्छा, जैसे पौंडीचेरी ने आपने कहा कि 17 गाइडलाइंस है, तो मतलब उसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी है क्या, मतलब जो यहाँ के चाह के भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है जो बच्चे के भले के लिए। पहली गाइडलाइन, सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि प्रोफेसर, आज तक का मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, आज तक का मैंने कोई प्रोफेसर देखा नहीं है। आना पहले अपॉइंट हुआ था, एक्चुअली एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उनका एक रेशियो होता है, एक प्रोफेसर होना ज़रूरी होता है, 5 एसोसिएट प्रोफेसर होना जरूरी होता है, और 5-6 असिस्टेंट प्रोफेसर जरूरी होता है। 1:5:3 ऐसा रेशियो होता है। ये रेशियो एक प्रोफेसर तो होना ही है। यहाँ आज तक ना कोई प्रोफेसर अपॉइंट हुआ है, ना एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ है। एसोसिएट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आते हैं, 6 महीना में चले जाते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर से इन लोग काम चला रहे हैं और गेस्ट लेक्चर से काम चला रहे हैं। ये वैलिड पॉइंट है। दूसरी पॉइंट लाइब्रेरियन की पॉइंट, लाइब्रेरी आज तक का जो 1990s के बुक है आज भी वहीं पड़े हैं। आज तक का ना बुक्स अपडेट हो रहे हैं, ना बुक्स नया मंगवाया जा रहा है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से नहीं होता, अंदर का एजुकेशन सिस्टम को भी तो बनाना है ना। सिस्टम ही पूरा खराब है, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा। जो आप लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है, वो पेपर कहाँ से आते हैं फिर? देखिए MSBT का एग्ज़ाम्स का पेपर MSBT से आता है कि नहीं आता है मैं नहीं जानता हूँ। हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मैं सर्टिफिकेट्स का जो है कॉपी देखा जो महाराष्ट्र बोर्ड से आती है, कॉपी टोटली अलग है। अच्छा, ये सिर्फ आपके कॉलेज के साथ हो रहा है कि यहाँ में बाकी जैसे JNRM हो गया, एनकॉल है? देखिए बाकी कॉलेज में प्रॉब्लम तो यहीं स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम अभी तक का यहीं तक है, और अभी बाकी कॉलेज में भी आएंगे। आपको बता देता हूँ, NSCB नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आने वाली थी। अभी रिसेंटली कोर्ट में इसके बारे में चर्चा हो रही थी, कोर्ट में भी हो रही थी, और इन्होंने ऐलान, CS सर ने भी ऐलान कर दिया था कि मायाबंदर कॉलेज अभी रिसेंटली टूर में गए थे CS सर, और उन्होंने ऐलान किया कि हमारे यहाँ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द आने वाली है। जब UT के लिए बनाया वाला जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ UT के लिए बना वाला यूनिवर्सिटी है, सिर्फ UT यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से बनाया वाला यूनिवर्सिटी। जब ये इन्हीं को नहीं चला सके, यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या चलाएंगे? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है मिनिमम 2000 का इंटेक होना, यहाँ 2000 बच्चे पढ़ेंगे। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? खुद का फंडिंग से कॉलेज चलाना, मतलब हम लोग का फीस बढ़ जाएगा, तो गरीब बच्चे यहाँ के कहाँ जाएंगे? दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। तो मतलब अभी आप लोगों की डिमांड्स क्या है यहाँ से, मतलब हमारा स्ट्राइक के थ्रू डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि यहाँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रहना, यहाँ पौंडीचेरी से हमें एफिलिएशन मिलना। ये जो भी है कोर्ट केस वगैरह सब हम वेट नहीं कर सकते। कोर्ट कल को जो पार्टी जीता वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। ऐसा तो 8-8 साल से बहुत सारे केसेस चल रहे, कितने साल तक हम लोग वेट करेंगे? हम वेट नहीं करना चाहते, हमें प्रॉपर एफिलिएशन के साथ में प्रॉपर सब कुछ होना। कोर्ट केस को विड्रॉ करके आपस में अंडरस्टैंडिंग जब हो गया, विड्रॉ करके सॉल्व करो, विड्रॉ करेगा तभी सोल्यूशन आएगा। ये कोर्ट केस में सोल्यूशन नहीं आने वाला, हम कोर्ट केस का सोल्यूशन चाहते भी नहीं है। आपस में अंडरस्टैंडिंग करके जो भी सॉल्व कर रहे हैं, हम बच्चे को तकलीफ नहीं होनी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है आप लोगों की बात कि हाई कोर्ट में चल रहा है? अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, डिविजनल बेंच पे। डिविजनल बेंच पे चल रही है, ओके। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया आप लोगों के साथ बात करने के लिए, डील करने के लिए? हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार। कोई आया है अभी तक, मतलब किसी ने कुछ आश्वासन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल वगैरह? देखिए हम लोग बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर चुके हैं, बहुत बार। इन लोग सोल्यूशन नहीं देते, इन लोग डिस्कशन। सेक्रेटरी एजुकेशन क्या कह रहे हैं इस बारे में? सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात किया, CS से भी बात किया, कमिश्नर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात किया। सब उनको बचाने, वो जो 17 पॉइंट्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का ही पॉइंट्स है। एक्चुअली ये देखा जाएगा तो 2009 में ना, यहाँ जब पौंडीचेरी यहाँ आया था, डिग्री कोर्सेज यहाँ आए थे, वो टाइम में इस लोग एक ही साथ में मर्जर करके इसको अपग्रेड कर दिए। कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन सब कुछ कॉमन, मतलब सारे कॉलेज एक ही बॉडी में चलता है। डिप्लोमा कोर्सेज MSBT के है, पौंडीचेरी अलग है डिग्री कोर्सेज के लिए। दोनों एक साथ कैसे चलाते हैं? और ना एक साथ चलाने की बात हुई 2010 में, फिर इन्होंने मर्जर किया। फिर उत्पल शर्मा जो है प्रिंसिपल, आज के दिन में वहाँ बैठे, टोटली अनक्वालिफाइड है। आपको मैं बता दूँ, एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम एक प्रोफेसर का रैंक, प्रोफेसर होना जरूरी है उनको बनने के लिए। आज तक कभी ना वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, लेक्चर के बाद में डायरेक्ट प्रिंसिपल बने, ना वो क्वालिफाइड है। उनका PhD इन मैनेजमेंट है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के कैसे प्रिंसिपल बन सकते हैं? कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी इसमें है 17 कंडीशंस में, कि आप एक प्रिंसिपल अपॉइंट करो, रिक्रूट करो अलग, और डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज अलग होना है।
तो ये सारी बातें आप आरटीआई के बिहाफ पे कह रहे हैं, मतलब आप लोगों में से किसी ने आरटीआई डाली कि हमें 17 कंडीशंस मिला है, ठीक है, और कोर्ट में अब हम बच्चे यहाँ बैठे, आज के दिन में कोर्ट में क्या चल रहा है? जैसे मैं ये उनका जो पोस्ट है वो तो गवर्नमेंट पोस्ट है ना, मतलब वो तो एक प्राइवेट पोस्ट नहीं है कि वो अपने मन से वहाँ बैठ सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट जो है किसी को भी हायर करने से पहले या फिर किसी को भी पोजीशन देने से पहले बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आज से तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, स्क्रूटनी होती है, ऐसे तो नहीं हो जाता, मतलब एक एमटीएस की पोस्ट की भी रिक्रूटमेंट होती है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज तक का उनका डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। यूपीएससी से रिक्रूटेड, यूपीएससी से एक लेटर आया था, उनको बोले कि बिफोर अपॉइंटमेंट वेरीफाई करना जरूरी है। अगर यहाँ का गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाई किया होता, आज के दिन में वो कैसे प्रिंसिपल पोस्ट में बैठा है? अच्छा, तो ये वाली बातें भी कोर्ट में चैलेंज की गई है? ये वाली बातें 2016 में कोर्ट में चैलेंज हुई थी, पता नहीं वो केस कैसे रिजॉल्व हुआ, उसमें भी कुछ बातें सुनने में आ रही है। उसके बाद में अभी फिर से ये जो 17 कंडीशंस में, इसमें भी प्रिंसिपल की बात उठाई गई, प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई। प्रिंसिपल को बोला, वहाँ से बोला है कि प्रिंसिपल को आप अपॉइंट करो, आप प्रिंसिपल अपॉइंट करो, नया प्रिंसिपल अपॉइंट करो, डिग्री कॉलेज का अलग प्रिंसिपल होना और डिप्लोमा कॉलेज का अलग प्रिंसिपल होना। ओके, तो मतलब काफ़ी सारा जो झोल है यहाँ पे वो मतलब ऑन द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही है। यस, और बच्चे पिस रहे हैं इसमें, क्योंकि आज अगर इस पे प्रॉपर इंक्वायरी बैठ जाए ना, हमने कंप्लेन भी किया था। तो पौंडीचेरी ये कह रहे हैं कि अगर वो 17 पॉइंट आप रिजॉल्व कर दोगे तो वो अपनी एफिलिएशन दे देगा। सीधी बात कर रही है पौंडीचेरी की, आप 17 कंडीशन फुलफिल करो, आपको एप्लीकेशन दे देंगे हम लोग। तो ये आज वाला जो आपका चल रहा है इसमें मतलब सक्सेस रेट क्या लग रहा है आपको? सक्सेस रेट कुछ आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, कोई बात कर रहा है आपसे? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग लास्ट 2 महीने से बैठ रहे, कंटिन्यू स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें वर्बल एश्योरेंस दिया जा रहा है, हम वर्बल एश्योरेंस नहीं चाहते, हमें प्रॉपर एफिलिएशन। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को रिटर्न एश्योरेंस चाहिए होगा, और अब जब तक रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इस बारे में आपके कॉलेज के जो मतलब टीचर्स है, लेक्चरर्स है, उनका क्या कहना है? उनका देखिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट से होगी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, हमें पता है कि क्या है क्या नहीं। पर स्टूडेंट्स है तो प्रोफेसर्स है ना, आप लोग नहीं रहेंगे तो खाली पीली तो वो भी नहीं है का नहीं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो तो आप लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए है। तो मतलब इंसान हाँ, उनको भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों का करियर दाव पे लगा हुआ है। अभी आप कह रहे हो वो जो QR कोड देते हैं सर्टिफिकेट में, दैट इज इनवैलिड, तो ये तो कहीं ना कहीं लोचा हो ही रहा है। देखिए उनका सपोर्ट कहने के बैक सपोर्ट है, वो सामने नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो कुछ भी कर सकते, कल को उनका ट्रांसफर करवा देगा अगर जो सामने आए हम लोग साथ में लड़ने के लिए। देखिए सच्चाई के साथ में सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम ही उल्टा है ना, जब सिस्टम उल्टा है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि भारत की जो जुडिशरी है वो काफ़ी सही है, कोर्ट वगैरह बहुत सही फैसले लेते हैं, बस द थिंग इसकी लड़ना सही से आना चाहिए। आप लोग भी अपने तरफ से लोगों को सही तरीके से अपॉइंट कीजिए। कागज़ कलम के काम कागज़ कलम से ही होते हैं, मतलब बातों से तो नहीं होते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट कीजिए हर चीज़ को, तो शायद से चीज़ें हो जाए। तो इन सभी की यही कॉमन डिमांड है कि मतलब एफिलिएशन। ये सारे पॉली वाले बच्चे हैं कि बीटेक वाले बच्चे हैं? सब पॉली, डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। डिप्लोमा को ये डर लग रहा है कि कल को मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं तो 2 साल से फंसा हुआ, डिप्लोमा यहीं से किया, डिग्री में आया। डिप्लोमा की ये प्रॉब्लम है कि हमें एश्योरेंस तो दो कि कल को कोई भी कॉलेज हमें अलाउ करेगा आगे जाके। उनको भी सर्टिफिकेट पे ही नजर आ रहे हैं अभी तक का, इन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे। अच्छा, तो अभी जो जेई का निकला था वैकेंसी, उसमें आप लोग भर पाए कि नहीं भर पाए? भरे, अदर्स में डाल के भरे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सारे कॉलेज के वहाँ लिस्ट है, डीबेट जो भी MSBT महाराष्ट्र बोर्ड जो भी बोर्ड होगा वहाँ का लिस्ट होगा, और इसमें जाके हम लोग भरना होता है, ऑप्शन होगा। महाराष्ट्र बोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग अदर्स में जाके भरे। अच्छा, तो मतलब यहाँ से अब ये सब हटोगे कब आप लोग, वो बताओ फाइनली? जब तक हमें प्रॉपर रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिल जाता कि हमारा मैटर सॉल्व हो चुका है, हम कल से कॉलेज में जाके बैठ सकते हैं, तब तक नहीं है। ओके, तो कोई है देखभाल करने के लिए कि मतलब ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहोगे? पेरेंट्स है, जो भी है, पेरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हमारे साथ में है। जब तक बैठेंगे हम लोग, जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। चलो, भारत का संविधान आप लोगों को ताकत देता है कि इस तरह की मूवमेंट्स करो अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो। इनजस्टिस तो हो रहा है, हमारे साथ में इनजस्टिस हो रहा है, लास्ट 2-3 सालों से इनजस्टिस हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मतलब बच्चों का करियर कभी भी दाव पे नहीं लगना चाहिए। टोटली मिसलीड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आएगा, कहीं ना कहीं जोल में एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है। ओके, लेकिन आप लोगों के कॉलेज में जैसे रेगुलर पौंडीचेरी इंस्पेक्शन भी होता रहता था, पहले भी होता था, मैंने सुना है,
तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें बाहर क्यों नहीं आई? इंस्पेक्शन होने के बाद तो बाहर आई है सर। अच्छा, इंस्पेक्शन होने के बाद बाहर आई है। तो आप में से किसी ने पौंडीचेरी को कांटेक्ट करने की देखिए, कोशिश की? पौंडीचेरी से कांटेक्ट की, पौंडीचेरी यही बोलता है कि हम 17 कंडीशंस दिए, 17 कंडीशंस हम सारे कॉलेजेस को देते हाँ, हैं। हाँ। जब वो फुलफिल कर देंगे तो हम क्यों एप्लीकेशन नहीं देंगे? वो फुलफिल करना चाहते ही नहीं है और अभी नया डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आने की देख रही है, तो उनका इंटरेस्ट तो पौंडीचेरी से ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आया नहीं, तो। डीन यूनिवर्सिटी आती है वो तो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी जो कॉलेज चल रहा है उसका तो जो प्रॉब्लम है दैट शुड बी सॉल्व फर्स्ट ना, तो वो तो चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए वो पहले। चीजें सॉल्व करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं, वो चीजों को सॉल्व तो करने वो के लिए। डीन यूनिवर्सिटी फर्दर इसको भी एफिलिएशन देगी? इसको नहीं, हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे लगभग 9-10 कॉलेजेस है, 9-10 कॉलेजेस को एफिलिएशन देना होता है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बने, जैसे पौंडीचेरी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बने। और गवर्नमेंट आज के दिन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है? खुद के फंडिंग से चलाओ, सोसाइटीज चलाओ, क्योंकि फंडिंग्स देना पॉसिबल नहीं है। फंडिंग कहीं ना कहीं बच रहा है ना। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आया तो फंडिंग्स खुद के होंगे, बच्चे के पैसे से कॉलेज चलेगा, बच्चे को ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा, बच्चे अपने आप से कॉलेज चलाएंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तो प्रमोट देगा ही है और यही तो चाहते हैं, इसको लेके आए और पौंडीचेरी को यहाँ से ख़त्म करे। बल्कि पौंडीचेरी सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए बना हुआ यूनिवर्सिटी है। ओके, चलिए, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। बच्चों का करियर कभी पे दाव पे नहीं लगना चाहिए और सारे धूप में बैठे हुए हैं, काफ़ी धूप है। आप लोगों की जो बातें हैं वो जानी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, आज अभी कोई आया आप लोगों से मिलने? नहीं, अभी तक का कोई नहीं आया। कब से कर रहे हैं ये? अभी हम लोग लगभग सुबह बैठे थे कॉलेज पे, सुबह 7:30 बजे से वहाँ बैठे थे। 11 बजे हमने डिसाइड किया कि यहाँ बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट 2 महीने से वहाँ बैठ रहे, तो हमने डिसाइड किया अभी यहाँ आके बैठेंगे और हमने आए। ये बाकायदा इन्फॉर्म किया हुआ आप लोगों का है? मतलब आप लोगों ने इन्फॉर्म करके ये सारी चीज़ें कर रहे नहीं, हो? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंजस्टिस के लिए क्या इन्फॉर्म करना? ऑब्वियस ही बात है, सही बात बोल रहे हैं। इंजस्टिस के लिए किसको इन्फॉर्म करना? सबको आइडिया है कि क्या चल रहा है। 2 महीने से लगातार बैठ रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, यहाँ के सारे पब्लिक को भी पता है। उम्मीद करते हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सबको समझ आ गया होगा कि आखिर स्टूडेंट स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। उनका फ्यूचर स्टेक पर है। प्लीज़ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, उन्हें ब्लेम करना बंद करें।